नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। मार्च के आखिरी में मौसम की उल्टी चाल देखने को मिला। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का कहर बरपा है। दक्षिण से लेकर पूरब तक लोगों का आसमानी कहर से सामना हुआ है। कहीं आंधी बारिश तूफान लोगों की जान का दुश्मन बना तो कहीं ओलों के रूप में कुदरत की मार पड़ी। आंध्र प्रदेश के कडप्पा के एक मशहूर मंदिर में आंधी तूफान से ऐसी भगदड़ मची कि 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 70 लोग घायल हो गए। हादसे से 50 मीटर की दूरी पर महज चंद्रबाबू नायडू, जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, वो भी मौजूद थे। 100 किलोमीटर की रफ्तार से ऐसी हवा चली कि भारी भरकम पंडाल उखड़कर गिर गया। तूफान ने कैसे कहर बरपाया, इन तस्वीरों में देखिए। सौ किलोमीटर की रफ्तार से ऐसा तूफान आया कि पूरी सजावट धरी की धरी रह गई। हवा का वेग ऐसा कि जो भी इसके सामने आया ठहर ना सका। बारिश इतनी ज्यादा, बड़े बड़े ओले गिरे, लगा जैसे बादल फट पड़ा। कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस दिखाई दिया। कोई जान बचाकर भागता दिखाई दिया तो किसी ने पंडाल के नीचे शरण ली। यह कहर बरपा है आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में। यहां वोंटीमेटा के ऐतिहासिक कोदंडराम स्वामी मंदिर में रामनवमी पर कल्याण उत्सव चल रहा था। भगवान राम और माता सीता की शादी का कार्यक्रम। हजारों लोग जश्न में शरीक थे। सीएम चंद्रबाबू नायडू अपनी पत्नी और परिवार के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी समारोह का हिस्सा बने। पूरे समारोह स्थल को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक रात 9:30 बजे के बाद तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा मौसम बदला कि कोई समझ नहीं पाया। करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी। बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लग रहा है कि पेड़ ही उखड़ जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए अस्थायी पंडाल तेज हवा में उखड़ने लगे। कई जगह बिजली गिरी। कुदरत के कहर को देखकर श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुदरत के कहर के आगे हर कोई डर गया। आंधी तूफान शांत होने के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखकर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को श्रद्धालुओं को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। इस तस्वीर को देखिए, यह भगदड़ के बाद की तस्वीर है। आंधी तूफान में जहां पंडाल फट गया, वहीं भगदड़ के बाद जहां तहां लोगों की जूते चप्पल बिखरे हैं, सामान बिखरा है। राहत की बात यह रही कि जैसे ही मौसम बिगड़ा, तुरंत प्रशासन ने उससे निपटने की तैयारी कर ली। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे हालात पर तुरंत काबू पा लिया गया। वैसे सबके बावजूद मंदिर प्रशासन ने परंपरा का पालन करते हुए किसी तरह राम और सीता की शादी के कार्यक्रम को संपन्न करवाया। कोदंडराम मंदिर में हर साल रामनवमी पर विशेष पूजा होती है। इस बार चंद्रबाबू नायडू खुद यहां पूजा करने आए। उन्होंने ऐलान किया कि अब इस मंदिर की देखभाल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड करेगा। डी राघवन, इंडिया टीवी, कडप्पा, आंध्र प्रदेश। बिहार में भी अचानक मौसम ने करवट बदली है। आंधी तूफान, तेज बारिश और ओलों ने जबरदस्त बर्बादी मचाई। इस समय हम आपको 5 अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। गोपालगंज से किशनगंज तक, दरभंगा से लेकर बेतिया तक तेज बारिश के साथ ओले गिरे। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। गोपालगंज में आंधी तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी के गोरखपुर में भी तेज बारिश के साथ ओले पड़े। आसमान से बरस रहे कहर की यह सबसे ताजा तस्वीर है। बिहार के बेतिया में तेज बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। हवा की गड़गड़ाहट इतनी तेज है कि सुनकर ही डर लग जाए। कल बेतिया में अचानक मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि लोग घरों में कैद हो गए। तेज हवाएं चली, आंधी उठी और तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे।
इस घर के आंगन में ओले ही ओले नजर आ रहे हैं। ओले गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान फसल को हुआ। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गए। बेतिया की तरह बिहार के गोपालगंज में भी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। 140 किलोमीटर की रफ्तार से ऐसी हवा चली कि सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। लग रहा था कि पेड़ जमीन से उखड़ जाएंगे। देखिए इस शख्स को कैसे अपनी रेहड़ी को पकड़े खड़ा। तेज हवाओं के बाद बारिश हुई और देखते ही देखते ओले गिरने लगे। तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए तो 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक बदले मौसम से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आम और लीची की काफी फसल बर्बाद हो गई। ये तस्वीर है बिहार के किशनगंज की। आसमान से बड़े बड़े ओले गिरे। कल मौसम अचानक ऐसा बदल गया कि आंधी तूफान चलने लगा और तेज बारिश होने लगी। कुछ देर बाद ओले गिरने लगे। बड़े बड़े ओलों से खेत भर गए। इन ओलों से आम और लीची की फसलों को नुकसान हुआ है। आम लीची के पेड़ों में बौर आ चुका है। ओलों से बौर तबाह हो चुके हैं। दरभंगा में अचानक मौसम बदला। तेज बारिश हुई और जोरदार ओले भी गिरे। ओले इतने बड़े थे कि कुछ गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। कहीं कहीं 200 से 300 ग्राम वजन के ओले गिरे। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका ओलों से सफेद हो गया। ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मसूर, गेहूं, आम के साथ मक्के की फसलें बर्बाद हो गई। बिहार के मोतिहारी में तेज आंधी तूफान के बीच भीषण आग का कहर बरपा। हवा के साथ भड़के आग के शोले ने एक पूरी बस्ती को खाक में मिला दिया। आग के सामने बेबस लोगों के आशियाने पूरी तरह से जल गए। तेज आंधी तूफान के बीच आग का तांडव। हर तरफ भड़क रहे हैं आग के शोले। लोग चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, खुद ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घोर पर मारिए पानी लेकिन तेज हवा के साथ भड़की आग सब कुछ खाक कर देने पर आमादा है। भीषण अग्निकांड की एक खौफनाक तस्वीर आई है बिहार के मोतिहारी जिले से। यहां पिपरा थाना इलाके में शनिवार देर शाम अचानक तेज हवा के बीच कहीं से आग की चिंगारी आई और कुछ ही देर में मंजर कुछ इस तरह दिखने लगा। देखते ही देखते महादलित बस्ती में बसे 80 घर आग की चपेट में आ गए। हवा के तेज झोंकों के साथ आग का दायरा बढ़ता जा रहा था। हवा में उड़ती आग की चिंगारियां जैसे सब कुछ खाक कर देना चाहती थी। पूरी बस्ती में हाहाकार मचा था। सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में थी। आग पर काबू पाने के लिए लोग अपने आप ही जुट गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों को घर का सामान तक बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। इस घोर पर मारिए पानी भयानक आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, लेकिन तब तक आग में सब कुछ खाक हो चुका था।